filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का उसकी साजिश का उसके बारे में यूएस को भारत से पूरी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। बेटा, जब तुमने मारा था ओसामा बिन लादेन को तो हमने तो नहीं मांगी थी अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, 9/11 में जो सुसाइड अटैक हुआ था ट्विन टावर्स पे, 3000 अमेरिकी मारे गए थे। क्या सऊदी अरब के खिलाफ कोई स्टेप लिया अमेरिका ने? बिल्कुल नहीं। सद्दाम हुसैन को यह तक नहीं पता था कि 9/11 है क्या। पाकिस्तान की तो 2% की सोवरेनिटी नहीं है। अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है दाइश के लिए। कई कैनेडियन सोल्जर्स के ऊपर ह्यूमन राइट्स के केसेस चले। अमेरिका हमसे अकाउंटेबिलिटी मांगता है। हजारों लोगों को मार दिया, पूरी की पूरी बारातें इन्होंने निपटा दी। जो भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके ऊपर भारत कुछ ना कुछ कदम तो उठाएगा। जो भारत की रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर भारत उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। और अमेरिका को जो भी अकाउंटेबिलिटी मांगनी है मांगता रहे। लोगों ने अकाउंटेबिलिटी मांगी ना, फिर तुम लोग हकलाने लगोगे। हकलाते हकलाते एक सेंटेंस नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा कि सवाल का जवाब देना कैसे है। यू वांट फुल अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान समझ रखा है क्या? जिसको तुम लोग पैसे देते हो, जो टुकड़ों पे पलता है तुम्हारे, पाकिस्तान समझ रखा है इंडिया है ये? ठीक है ना? अब तुमसे मांगेंगे बेटा हम अकाउंटेबिलिटी, और तुम देना हमें अकाउंटेबिलिटी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वेदांत पटेल, डिप्टी स्पोक्स पर्सन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है, उनके डिप्टी स्पोक्स पर्सन है वेदांत पटेल। भारतीय मूल के हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये बोला है कि ये पूरा जो मैटर है ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का, उसकी साजिश का, उसके बारे में यूएस को भारत से पूरी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और वहां पे यूएस मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है कि जिसने मारने की कोशिश करी थी गुरपतवंत सिंह पन्नू को, उसका नाम है विक्रम यादव। ये एक रॉ के ऑफिसर हैं, CC1 वगैरह वगैरह। काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। अच्छा, ये सब तो आपको पता है। आज मैं अपना ओपिनियन ये देना चाहूंगा कि जो अमेरिका ने बोला कि भारत से हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, बेटा, जब तुमने मारा था ओसामा बिन लादेन को तो हमने तो नहीं मांगी थी अकाउंटेबिलिटी। तो चलो आज अकाउंटेबिलिटी की याद कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। आपकी अकाउंटेबिलिटी को हम याद कर लेंगे और अपनी अकाउंटेबिलिटी की बात कर लेंगे। देखिए, ऐसा है, अमेरिका को जब लगता है जिसकी गलती है, अमेरिका उधर जाके बम मार देता है। केस इन पॉइंट 9/11। दोस्तों, 9/11 में जो सुसाइड अटैक हुआ था ट्विन टावर्स पे, 3000 अमेरिकी मारे गए थे। टोटल हाईजैकर्स यानी कि टोटल टेररिस्ट कितने थे? 19। कितने थे? 19 में से 15 सऊदी अरब के रहने वाले थे, यानी कि सऊदी सिटीजन्स थे। क्या सऊदी अरब के खिलाफ कोई स्टेप लिया अमेरिका ने? बिल्कुल नहीं। वहां से तेल खरीदता अमेरिका। अमेरिका ने बोला यार एक काम करते हैं, चलो इराक को बर्बाद कर देते हैं। देखिए, किसी के भी 3000 बंदे मरे हो टेरर स्ट्राइक में, उस देश का गुस्सा होना लाजमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा जो यूएस ने करा। मैं कह रहा हूं आपने गलत जगह अटैक क्यों करा, ये बताइए। इराक का कोई लेना देना नहीं था। सद्दाम हुसैन को यह तक नहीं पता था कि 9/11 है क्या। उसको पता ही नहीं। उसके देश को इन्होंने इन्वेड करा, उसका तख्ता पलट करा, वो कहीं छुपा हुआ था, गड्ढे में उसको निकाला, उसको फांसी से लटका दिया। ये सब इन्होंने कार्रवाई करी है अमेरिका ने। अमेरिका घुस गया लीबिया, पूरे लीबिया को तहस नहस कर दिया। और वहां पे जो कर्नल गद्दाफी था, कर्नल गद्दाफी को इन्होंने मार दिया। दोस्तों, कहने की बात यह है कि अमेरिका ये सब कर सकता है क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, एक मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर है, और अमेरिका से कोई सवाल जवाब नहीं करता। लेकिन आज हम अमेरिका से कुछ सवाल जवाब करेंगे। आपको यह पता लगा कि पाकिस्तान के एक शहर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है। आप गए, आपने सील टीम 6 भेजी, आपने उसको मार दिया। खैर, पाकिस्तान की तो 2% की सोवरेनिटी नहीं है, लेकिन आपने एक देश की सोवरेनिटी वायलेट करी। कैसे भी करी, कर दिया आपने। किसी ने कुछ नहीं बोला, सबने बोला बाबा बहुत बढ़िया काम करा अमेरिका ने, देखो ओसामा बिन लादेन को मार दिया। यानी कि अगर अमेरिकी मारा जाए तो उसकी जान की कीमत है, और हिंदुस्तानी मारा जाए, भारतीय मारा जाए तो उसकी जान की कीमत कुछ भी नहीं है। भारत से अकाउंटेबिलिटी की बात करी जाएगी। हजारों लाखों लोग मर गए, दसियों लाखों लोग बेघर हो गए। अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है दाइश के लिए, जो दुनिया का सबसे खतरनाक टेरर ग्रुप है, जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट। वो कैसे पैदा हो गया? वो किसने पैदा करा?
अमेरिका की बेवकूफ़ी की वजह से पैदा हुआ है वो, बिकॉज अमेरिका मिस हैंडल्ड द सिचुएशन। ये दोस्तों, इन्होंने जब तख्ता पलट करा था सद्दाम हुसैन का, तो बाथ पार्टी थी सद्दाम हुसैन की, तो इराकी आर्मी और बाथ पार्टी के जितने भी जनरल्स थे, दे लेफ्ट इराक, जाहिर सी बात है बमबारी हो रही थी वहां पे, दे लेफ्ट इराक एंड दे फॉर्म द न्यूक्लियस। उन्होंने कोर बनाया दाइश का, उन्होंने कोर बनाया। तो कौन जिम्मेदार रहा? आज की तारीख में लिबिया में अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, सुसाइड बॉम्बिंग, हु वाज रिस्पॉन्सिबल? तो मेरी कहने की बात है कि ये भारत से अकाउंटेबिलिटी मांग लेते हैं और देशों से अकाउंटेबिलिटी मांग लेते हैं। चलिए आज अमेरिका से थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी मांग लेते हैं कि भाईजान आप लोग क्या कर रहे हैं, आप हमसे अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बोला कि भारत ने निज्जर को मार दिया। चलिए ठीक है, भारत ने निज्जर को मार दिया, आप कह रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब आप इसका प्रूफ दीजिए। साल भर होने को आ रहा है, मुंह नहीं खोल रहा भाई अपना, बता नहीं रहा कि उसके पास क्या प्रूफ है। बताओ ना, मैं तो कह रहा हूं भारत को प्रूफ मत दो, यूएन को दे दो भाई, यूनाइटेड नेशंस को दे दो। अगर यूनाइटेड नेशंस को नहीं देनी, अपनी मीडिया को दे दो। अपने मीडिया को भी नहीं देनी ना, कोई बात नहीं, अपनी कनाडा की खुद की पार्लियामेंट में वो सबूत दिखा दो कि भारत ने निज्जर को मारा, ये हमारे पास प्रूफ है। और ये वही कनाडा है दोस्तों जो अमेरिका का पिछलग्गू है। अमेरिका के कहने पे ये भी अफगानिस्तान के, आपको पता है कई कैनेडियन सोल्जर्स के ऊपर ह्यूमन राइट्स के केसेस चले, कई कैनेडियन सोल्जर्स जेल में हैं। अमेरिका हमसे अकाउंटेबिलिटी मांगता है, हजारों लोगों को मार दिया, पूरी की पूरी बारातें इन्होंने निपटा दी। बारात जा रही है बस में, सुनिए मेरी बात, बारात जा रही है बस में अफगानिस्तान में। इनको खबर मिलती है, पता नहीं कहां से इनको खबर मिलती है कि साहब इसके अंदर आतंकवादी बैठा हुआ है। एरिज़ोना डेजर्ट है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए के अंदर एरिज़ोना डेजर्ट। एरिज़ोना डेजर्ट के अंदर इनका एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट बेस है जहां से दुनिया भर के ड्रोन्स कंट्रोल करते हैं। इन्होंने ड्रोन्स कंट्रोल करे, पता लगा, बोला कि साहब इस बस के अंदर जो आतंकवादी पक्का। उसने कंप्यूटर पे बोला लॉक इन करो। 40,000 50,000 फुट की ऊंचाई पर एक प्रेडेटर ड्रोन चल रहा था, उसको ऑर्डर करा, उसकी मिसाइल लॉक इन करी, ऊपर से 50,000 फुट से एक हेलफायर मिसाइल आई। वो हेलफायर मिसाइल आई तेजी से बस के अंदर लगी, पूरी बस आग की लपटों में, सबके सब मारे गए। बाद में पता लगा साहब ये बारात थी, कोई आतंकवादी नहीं था। ऐसी कितनी बारातें इन्होंने निपटा दी दोस्तों, कितने हजार लोगों को इन्होंने गुआंतानामो बे में डाला है, अपनी सीक्रेट सीआईए के ब्लैक साइट्स में, जहां पे लोगों के साथ वाटर बोर्डिंग हुई, उनको इलेक्ट्रिकल टॉर्चर्स दिए गए, बिजली के शॉक दिए गए, लोगों को मार मार के दिमाग से कुंद कर दिया गया। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, हमें सबूत भी नहीं देंगे कि भाई ये सबूत है आपके खिलाफ। अच्छा मैं कह रहा हूं हमने मार दिया, मैं ये कह रहा हूं कि भारत ने मार दिया, चलो निज्जर को मार दिया तो नहीं, अगर निज्जर को मार दिया तो, और अगर पन्नू को भी मार देंगे तो होगा क्या इससे? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है पन्नू बुढ़ापे में मरेगा? जो भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके ऊपर भारत कुछ ना कुछ कदम तो उठाएगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ ना कुछ तो होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कोई गोली ही मारेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका खाना इतना ज्यादा खराब हो कि वो चल दिया, निकल लिया बस। ये भी हो सकता है कि सड़क पार कर रहा हो, सामने से बस आए, ट्रक आए, कोई कार आए, कुछ भी हो सकता है यार। और क्यों ना हो, ये बहुत हो गया यार, ये बहुत हो गया। डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये है वो है, हम ये नहीं करते, हम इसको रिस्पेक्ट, कोई रिस्पेक्ट नहीं। जो भारत की रिस्पेक्ट नहीं करता फिर भारत उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये सब के सब का हिसाब होगा, जितने भी खालिस्तानी बैठे हैं ना, मैं आज बता रहा हूं सबका हिसाब होगा। इस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, एक एक का हिसाब होगा। उनको निकाला जाएगा, कहां पे छुपे हैं, कब तक छुपेंगे यार, कब तक छुपेंगे, किस बिल में छुपेंगे। और अमेरिका को जो भी अकाउंटेबिलिटी मांगनी है मांगता रहे। बस मैं एक चीज कह रहा हूं अमेरिकन से, जिस दिन हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी मांगी ना, फिर तुम लोग हकलाने लगोगे। हकलाते हकलाते एक सेंटेंस नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा कि सवाल का जवाब देना कैसे है। तुम लोगों ने लाखों लोग मरवा दिए आज तक, लाखों लोग मरवा दिए, आज तक तुमने अकाउंटेबिलिटी नहीं दी। आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्यों गए तुम इराक, क्यों गए तुम अफगानिस्तान, क्यों गए लीबिया, सीरिया में क्यों बॉम्बिंग करी? तुम लोगों ने जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया, जो कि ईरान का जनरल था।
कासिम सुलेमानी को मारी मिसाइल, कासिम सुलेमानी मर गया। क्यों मारा? तुम चाहो किसी को मार दो, अगर तुम्हें लगे अमेरिका के खिलाफ खतरा है तुम जाके मार दो। और दूसरा, अगर सिर्फ बात कर ले तो वी वांट फुल अकाउंटेबिलिटी। यू वांट फुल अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान समझ रखा है क्या? जिसको तुम लोग पैसे देते हो, जो टुकड़ों पे पलता है तुम्हारे, पाकिस्तान समझ रखा है इंडिया है ये, ठीक है ना? अब तुमसे मांगेंगे बेटा हम अकाउंटेबिलिटी और तुम देना हमें अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों यहां पे वीडियो होता है खत्म। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर हाजिर हूंगा कल मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।